हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के आंसर की को लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ इस इंक्लूसिव एजुकेशन को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर है। तो इस प्रश्न पत्र में कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि मंदबुद्धि बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है। हाउ कैन रिटार्डेड चिल्ड्रन बी आइडेंटिफाइड। ऑप्शन ए निरीक्षण के द्वारा, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी साक्षात्कार के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो मंदबुद्धि बालकों की पहचान हम लोग ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी कर सकते हैं और इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं और बाई इंटरव्यू के द्वारा भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि मानसिक मंदता हेतु कौन सा कारण उत्तरदायी होता है। व्हाट आर द रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन ए जन्म से पूर्व के कारण, ऑप्शन बी जन्म के समय के कारण, ऑप्शन सी जन्म के पश्चात के कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मानसिक मंदता के जो कारण है या जो उत्तरदायी कारक है वो जन्म के पूर्व के भी कारण हो सकते हैं, जन्म के समय का भी हो सकता है और जन्म के बाद का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का क्या लक्षण होता है। ऑप्शन ए निर्णय शक्ति का अभाव, ऑप्शन बी समायोजन शक्ति का अभाव, ऑप्शन सी आत्मसम्मान के ज्ञान का अभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मानसिक रूप से जो अस्वस्थ बालक होता है उसमें निर्णय लेने की शक्ति का अभाव होता है, समायोजन उसका कमज़ोर होता है और आत्मसम्मान के ज्ञान का अभाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दृष्टिबाधित बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए केवल छूकर, ऑप्शन बी केवल सुनकर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाधित जो बालक होते हैं वो छूकर भी और सुनकर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रेल लिपि का विकास किसने किया। ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी राउस ने, ऑप्शन सी मिलर ने, ऑप्शन डी लुइस ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, लुइस ब्रेल ने। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन ए मुख्य धारा, ऑप्शन बी विशिष्ट शिक्षा, ऑप्शन सी समन्वित शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दृष्टिबाधितों की शिक्षा का जो प्रावधान मेन स्ट्रीम में भी है, स्पेशल एजुकेशन में भी है और इंक्लूसिव एजुकेशन में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी आगरा में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा को मूल अधिकार किस सन में घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी 2002 आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा को जो मूल अधिकार 2002 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसा बाधित बालक जिनकी शिक्षा समान स्कूल में संभव है उनकी शिक्षा केवल समान स्कूलों में ही होनी चाहिए। यह सुझाव सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1971, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितनी उम्र के विकलांग बालकों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 16 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 20 वर्ष। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसमें सामान्य बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की जो आयु है वो 6 से 14 है और विकलांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है
कि किस दृष्टि तीक्ष्णता वाला बालक कानूनी तौर पर अंधा माना जाता है? ऑप्शन ए 20/20, ऑप्शन बी 20/100, ऑप्शन सी 20/200, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि विशिष्ट शिक्षा का संबंध है। ऑप्शन ए केवल प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा से, ऑप्शन बी विशिष्ट बालकों की शिक्षा से, ऑप्शन सी शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से, ऑप्शन डी विकलांगों के प्रशिक्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है? ऑप्शन ए दृष्टि विकार, ऑप्शन बी श्रवण विकार, ऑप्शन सी मांसपेशियों में कमजोरी, ऑप्शन डी बुद्धि में कमी। तो विटामिन ए की कमी से जो है दृष्टि संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, दृष्टि विकार। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बच्चों के IQ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन बी एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन सी एक मानक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कितने आयु तक के बालक को कानूनी रूप से बाल अपराधी माना जाता है? ऑप्शन ए 12 वर्ष से कम उम्र के बालक को, ऑप्शन बी 14 वर्ष तक के बालक को, ऑप्शन सी 16 वर्ष से कम उम्र के बालक को, ऑप्शन डी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दृष्टिहीनता का लक्षण क्या नहीं है? ऑप्शन ए आँखों में कभी कभी पानी का गिरना, ऑप्शन बी बच्चों का अक्सर छोटी वस्तुओं या पदार्थों से ठोकर खाकर गिर जाना या लड़खड़ा जाना, ऑप्शन सी बच्चों द्वारा पुस्तक को आँख के बहुत नज़दीक लाकर पढ़ना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक एवं सृजनात्मक बालक विशिष्ट बालकों के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, ऑप्शन बी शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, ऑप्शन सी सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, ऑप्शन डी शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक के अंतर्गत प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक ये सभी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यह परिभाषा किसने दी है? समावेशी शिक्षा साधारणतः केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को साधारण विद्यालय में रखने से ही संबंधित नहीं है, वरन यह उन परिस्थितियों से भी संबंधित है जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक बालक को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित कर सकते हैं। जो 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं उसमें से आपको जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बूथ तथा एनेस्को। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सभी बालकों के लिए समान अवसर, ऑप्शन बी चुनौतियों के लिए तैयार करना, ऑप्शन सी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास करना, ऑप्शन डी विकलांग बालकों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में बाधा नहीं उत्पन्न करती? ऑप्शन ए विद्यालय प्रशासन, ऑप्शन बी विकलांग बालकों को पढ़ने से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, ऑप्शन सी शारीरिक बाधाएं, ऑप्शन डी भाषा और संवाद में समस्या। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए विद्यालय प्रशासन। बाकी सभी जो आपके ऑप्शन दिए गए कारण बताए गए हैं वो समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी इटार्ड, ऑप्शन सी किर्क, ऑप्शन डी स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूरोप में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके ऑप्शन डी यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट शिक्षा हेतु आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिकों की, ऑप्शन बी डॉक्टरों की, ऑप्शन सी विशिष्ट शिक्षकों की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। तो विशिष्ट शिक्षा हेतु
साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है और स्पेशल टीचर्स की भी ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से क्या शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन ए स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्क्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का अर्थ है। ऑप्शन ए विकलांग बच्चों को पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान कक्षाओं में प्रवेश देना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 को ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक पहचान एक प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार के विकलांगता को पहचानना, ऑप्शन बी सीखने की क्षमता को पहचानना, ऑप्शन सी बच्चों की उम्र का निर्धारण करना, ऑप्शन डी समान एवं विशिष्ट बालक को एक साथ शिक्षा देना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षा में मुख्य धारा का अर्थ है। ऑप्शन ए समावेश से अलगाव में बदलाव, ऑप्शन बी अलगाव से समावेश में बदलाव, ऑप्शन सी विशेष शिक्षा से अलगाव के लिए बदलाव, ऑप्शन डी समावेश से विशेष शिक्षा में बदलाव। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अलगाव से समावेश में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल है। ऑप्शन ए सीखने के कौशल में सुधार, ऑप्शन बी किसी विशेष समस्या के क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया। ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान चलाना, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार कानून का निर्माण, ऑप्शन सी मध्याह्न भोजन योजना चलाया जाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी गैर भेदभाव, ऑप्शन सी सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन डी प्रारंभिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 विकलांग व्यक्ति अधिनियम PWD 1995 में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी गैर भेदभाव शिक्षा, ऑप्शन सी सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन डी प्रारंभिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी नहीं बल्कि ऑप्शन आपके ए सही उत्तर होगा, अनिवार्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी बाल शिक्षक शिक्षा संस्थान किसके द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा, ऑप्शन डी RCI के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, RCI। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है। ऑप्शन ए दूरस्थ शिक्षा, ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षा, ऑप्शन सी विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है या असत्य है। ऑप्शन ए यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था, ऑप्शन बी यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था, ऑप्शन सी इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए थे, ऑप्शन डी यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो क्वेश्चन नंबर आपके जो 33 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते। ऑप्शन ए मदरसों में, ऑप्शन बी वैदिक पाठशालाओं में, ऑप्शन सी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी
आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है। ऑप्शन ए राज्य सरकार का, ऑप्शन बी केंद्र सरकार का, ऑप्शन सी शिक्षा आयोग का, ऑप्शन डी केंद्र और राज्य सरकार दोनों का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी केंद्र और राज्य सरकार दोनों का आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार है। ऑप्शन ए शैक्षिक उपलब्धि, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन ए 60 से 70 के मध्य, ऑप्शन बी 70 से 90 के मध्य, ऑप्शन सी 90 से 110 के मध्य, ऑप्शन डी 110 से 130 के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 90 से 110 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन ए केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन बी केवल वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक मंदता का जो मुख्य कारण हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रशिक्षण योग मंदित बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 0 से 25 के मध्य, ऑप्शन बी 25 से 50 के मध्य, ऑप्शन सी 50 से 70 के मध्य, ऑप्शन डी 70 से 90 के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा पाने योग्य मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन ए 0 से 25 के मध्य, ऑप्शन बी 25 से 50 के मध्य, ऑप्शन सी 50 से 70 के मध्य, ऑप्शन डी 70 से 90 के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी 50 से 70 के मध्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आज का जो आपका प्रश्न पत्र था बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें जो 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।